है मानसून से जुड़ा हुआ ही खबर। ग्वार का काफी इस पर असर होता है, मानसून की चाल का, मानसून के प्रोग्रेस को लेकर। ये मानसून के प्रोग्रेस की बातचीत ये लोग कह रहे थे कि काफी अच्छी प्रोग्रेस है और अगले हफ्ते से अंडमान निकोबार और बंगाल की खाड़ी के कुछ हिस्से में एंट्री होने वाली है और ऑनसेट मानसून की भी उम्मीद लगाई जा रही है। आप बताइए टेक्निकली आपको ग्वार कैसा दिख रहा है यहाँ पर भाविक? नमस्कार विष्णु जी। नमस्कार। ठीक है, टेक्निकली अगर देखें तो आई थिंक अभी भी मुझे लग रहा है कि थोड़ा बहुत साइडवेज ही रहेगा। हमने अच्छा खासा करेक्शन देखने को मिला 5700 से 5400 के करीब, और 2-3 दिन से अगर हम देखें तो 5400 का जो एक सपोर्ट है एक्चुअली वो काम कर रहा है। तो मुझे लग रहा है कि अभी अगर नई सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकती है तो आई थिंक 5400 के नीचे नहीं मिल सकती है। अभी मुझे लग रहा है कि एटलीस्ट 5550 से 5600 का एक पुल बैक जरूर से देखने को मिल सकता है। अगर किसी को भी पोजीशन लेनी है तो 5400 के स्टॉप लॉस से बाय कर सकते हैं। ऊपर लिमिटेड टारगेट रहेगा 56 से 5650 का। वो जीरे पर सवाल पूछना चाह रहे हैं। जीरे की चाल भी आज काफी मजबूत थी। उन्होंने मसालों पर आपकी राय क्या है भाविक जी? आज मसालों में हल्दी पर दबाव दिखा, 2.5% गिर गया। धनिया की बात करें तो हल्की कमजोरी दिखी, 7250 के नीचे बंद हुआ है और जीरे में अच्छी तेजी थी। मई वायदा 28,300 के ऊपर और जून का जो एक्टिव कॉन्ट्रैक्ट है वो 27,350 पर बंद हुआ है। अब क्या लग रहा है इन तीनों ही काउंटर पर आपकी राय क्या बन रही है भाविक? देखिए, सबसे पहले हल्दी की बात करें तो हल्दी में हमने नियरली 19,000 से थोड़ा सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। अगर अभी मंडी में देखें तो अराइवल जो है वो पीक पे है, और इतने हाई प्राइस पे अगर डिमांड देखें तो वो डिमांड थोड़ी कम है। हालांकि आगे जाके भी अगर देखें तो स्टॉक्स कम ही है, बट उसका फायदा अभी नहीं हो रहा है क्योंकि अभी इतना हाई प्राइस पर डिमांड कम रह गई है और स्टॉक्स आ रहा है मंडी में। तो मुझे लग रहा है ये जो करेक्शन है वो कंटिन्यू रहेगा 17,200 के करीब से 17,000 तक के। फिर वहां से मुझे लग रहा है थोड़ी बहुत स्टेबिलिटी आनी चाहिए। जीरा की बात करें तो जैसे हमने जीरा में भी होता है कि नीचे के प्राइसेस पे डिमांड कम थी, अभी डिमांड आ रही है। प्लस जो अराइवल्स है वो भी थोड़े कम थे, ये डिस्ट्रप्शन की वजह से, वोटिंग की वजह से। अभी आई थिंक थोड़ा थोड़ा शुरू हो चुका है, तो मुझे लग रहा है कि ये जो तेजी है वो एटलीस्ट 28,500 से 30,000 तक का देखने को मिल सकती है। और धनिया में मुझे लग रहा है कि धनिया में अभी भी तेजी हो सकती है, हालांकि अभी थोड़े अराइवल्स की वजह से प्रेशर बना हुआ है। बट 7,100 के करीब अगर आता है तो 7,000 के स्टॉप लॉस से बाय कर सकते हैं। ऊपर का टारगेट 7,400 का लग सकते हैं। तो मुझे धनिया और जीरा अभी भी तेजी लग रही है। हल्दी में थोड़ी गिरावट जरूर से रह सकती है। चलिए, मसालों के बाद अब सीधा नॉन एग्री मार्केट का रुख करते हैं और आपका गोल्ड को लेकर क्या व्यू बन रहा है भाविक? क्या करना चाहिए यहाँ पर? 72,000 के आसपास खरीदारी बनती है या वेट करे नीचे का? नहीं, आई थिंक वेट ही करना चाहिए। मुझे लग रहा है कि पुट ऑप्शन लेना चाहिए अराउंड 71,000 का, जो करीब 270 से 280 के बीच में अगर आए तो ले सकते हैं। 235 के स्टॉप लॉस से टारगेट 360 का रखना चाहिए, क्योंकि फ्राइडे के बाद आज के अगर देखें तो पूरी मुनाफे वसूली देखने को मिल रही है। और नेक्स्ट फिगर जो आएगा वो वेडनेसडे को आएगा, यूएस के महंगाई के डेटा। आज के दिन 6:30 बजे फेड के मेंबर्स की भी स्पीच आने वाली है, तो थोड़ी बहुत वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। इसलिए 71,000 का जो पुट है 27 मई का, वो मैं रिकमेंड कर रहा हूँ। बट आज के दिन मुझे लग रहा है कि सोना जो है वो थोड़ा करेक्टिव मोड में ही रहेगा। तो सोना यहाँ पे पुट खरीदने की सलाह यहाँ पर दी जा रही है भाविक की तरफ से। चांदी में भाविक बताइए क्या लग रहा है आपको? चांदी हालांकि दिन के लोअर लेवल से अच्छी रिकवरी यहाँ पे दिख रही है, क्या तेजी अब बन जाएगी? क्या लग रहा है, क्या करना चाहिए? आई थिंक चांदी मुझे आज बेहतर लग रही है। अगर सोने और चांदी में मुझे टॉप पिक करना है तो आई थिंक चांदी रहेगा। आज के दिन हम देख रहे हैं कि लगातार चांदी आउट परफॉर्म कर रही है, और आई थिंक एक फैक्टर वो भी रहेगा कि बेस मेटल्स अगर देखें तो उसमें अच्छा खासी तेजी देखने को मिली है। तो आई थिंक वही रब ऑफ देखने को मिल रहा है चांदी में, जहाँ पे चांदी काफी स्ट्रांग लग रही है। तो मुझे लग रहा है कि चांदी में बाय करके ही चलना चाहिए आज के दिन, अराउंड 84,600 के करीब, 85,300 के टारगेट के लिए, और स्टॉप लॉस रख सकते हैं 84,200 का। अब बेस मेटल्स की चाल देखें, यहां पर अच्छी तेजी अब लौटी है। कॉपर, जिंक, एल्युमिनियम तीनों में अच्छी खरीदारी दिख रही है। भाविक कुछ पसंद है आपको आज? जी, मुझे कॉपर अभी भी पसंद है। सारे बेस मेटल्स में अगर देखें तो सबसे स्ट्रांग अगर देखें तो कॉपर है। चाइना का जो मिक्स डेटा आया, पीएमआई थोड़ा कम होके आया, बट इन्फ्लेशन बढ़ के आया। बट आई थिंक वो भी कॉपर अगर देखें तो उसने इट हैज टेकन विद अ स्ट्राइड।
और बीजिंग की तरफ से जो प्रॉपर्टी सेक्टर को बूस्ट करने के लिए स्टेप्स ले जा रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि वो भी जरूर से कॉपर के लिए पॉजिटिव रहेंगे। एलएमई में 2 साल के उपले स्तर पे ही कॉपर सस्टेन कर रहा है, तो मुझे लग रहा है कि जब तक टेक्निकली 845 के नीचे कॉपर नहीं जाता, तब तक बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए। आज के दिन भी अगर कॉपर थोड़ा भी नीचे मिलता है 871 के करीब, तो बाय कर सकते हैं 880 के टारगेट के लिए, और इंट्राडे स्टॉप लॉस रख सकते हैं 867 का। कॉपर आपकी टॉप पिक है। लेकिन शुक्रिया भूपेश जी आपका, भाविक आपका, आप लोगों ने भी वक्त निकाला और हमारे दर्शकों को ट्रेडिंग कॉल्स बताए और आगे का आउटलुक भी दे दिया। तो कमोडिटी फटाफट में फिलहाल इतना ही, लेकिन आगे भी खबरें यहां पर चलती रहेंगी। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।